हवाओं से कह दो कि वह अपनी औकात में रहे। हवाओं से कह दो कि वह अपनी औकात में रहे, क्योंकि हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव्स में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संधि का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक भी सेकंड वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, वह है कि संधि के कितने भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। तो संधि के जो भेद होते हैं वह 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रत्येक का संधि विच्छेद है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है प्र प्लस टी प्लस 1, ऑप्शन बी में है प्रत्यय प्लस 1, ऑप्शन सी में है प्र प्लस 1 और ऑप्शन डी में है प्रति प्लस 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रति प्लस 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संधि का अर्थ होता है। संधि का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है कि संधि का अर्थ मेल होता है, ऑप्शन बी है विग्रह होता है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों होता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संधि का अर्थ होता है मेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि व्यंजन ध्वनि से परे स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो विकार आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए पांचवा क्वेश्चन की ओर। देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए है स प्लस उक्ति, ऑप्शन बी है सु प्लस उक्ति, ऑप्शन सी है सु प्लस उक्ति और ऑप्शन डी है सु प्लस उक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है कि जहां एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होने पर परिवर्तन होता है, जहां एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होने पर परिवर्तन होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन है कि जब दो शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके मिलने के कारण ध्वनियों में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं। जब दो शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके मिलने के कारण ध्वनि में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संधि, बी है समास, सी है अवयव और डी है प्रत्यय। तो हम लोग संधि का ऑब्जेक्टिव पर है तो स्वाभाविक है कि संधि ही कहते होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आठवां नंबर क्वेश्चन है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे कहते हैं। विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग में जो विकार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो अब हम लोग आ रहे हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि अ या आ से परे ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ और ओ या औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं। ऑप्शन ए में है कि दीर्घ संधि, ठीक है ना, ऑप्शन ए में है दीर्घ संधि, बी है गुण संधि, सी है वृद्धि संधि और डी है यन संधि। तो जब देखिए, जब अ या आ मिलकर, ठीक है ना, जब अ या आ मिलकर परे ए या ऐ ही हो, जब अ या आ से परे ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है और ओ या औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। तो उस संधि को हम लोग वृद्धि संधि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर की, हर्ष या दीर्घ अ ई उ से परे क्रमशः हर्ष या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं। ऑप्शन ए में है दीर्घ संधि, बी है गुण संधि, सी है वृद्धि संधि और डी है यन संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीर्घ संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 11वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि अ और आ के आगे ई या हर्षी या दीर्घ ई, हर्षु या दीर्घ री या री आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः ए और ओ और अर हो जाता है, तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, बी है गुण संधि, सी है वृद्धि संधि और डी है यन संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुण संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 12वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 3 और डी है 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 13वां नंबर क्वेश्चन है कि अनधिकार का कौन सा संधि विच्छेद सही है? ऑप्शन ए में है अनः प्लस अधिकार, ऑप्शन बी में है अन प्लस अधिकार, ऑप्शन सी में है अन प्लस अधिकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन प्लस अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि हर्षी दीर्घी हर्षु उद्रगु और ई के बाद भिन्न स्वर आए तो हर्षी दीर्घी ई का य तथा हर्षु उद्रगु का व और री का र हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं। ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, बी है गुण संधि, सी है वृद्धि संधि और डी है यन संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यन संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है योगेश्वर, बी है निर्मल, सी है तद्धित और डी है परोपकार। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तद्धित इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। स्वर संधि का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए है तल्लीन, बी है तादाकार, सी है नायक और डी है निःशंक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नायक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए में है निस्सहाय, ऑप्शन बी में है जगन्नाथ, सी है सतीश और डी है प्रत्येक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निस्सहाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए में है उत् प्लस चारण, बी है उत् प्लस रन, सी है उ प्लस चारण और डी है उ प्लस रन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत् प्लस चारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि गिरीत गिरीश का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए में है गिरी प्लस ईस, ऑप्शन बी में है गिरी प्लस ईस, ऑप्शन सी में है गिरी प्लस ईस और ऑप्शन डी में है गिर प्लस ईस। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरी प्लस ईस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए है जग प्लस नाथ, बी है जगह प्लस नाथ, सी है जगत प्लस नाथ और डी है जगत प्लस नाथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगत प्लस नाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है। तो तिरस्कार का संधि विच्छेद होता है तिरह प्लसकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि नीरव का संधि विच्छेद क्या है। तो नीरव का संधि विच्छेद होता है निह प्लस रव। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है निह प्लस रव, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि निष्फल का संधि विच्छेद क्या है। निष्फल का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए है निह प्लस फल, बी है निह प्लस फल, ऑप्शन सी है नी प्लस फल, ऑप्शन डी है नी प्लस फल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि नी प्लस फल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 24वां नंबर क्वेश्चन है कि सतीश का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए में सती प्लस ईस, बी है सती प्लस ईस। यहाँ पे सिर्फ मात्रा का फर्क है ना। तो सतीश का जो संधि विच्छेद होता है वह सती प्लस ईस होता है, सती में दीर्घ ई और ईस का भी दीर्घ ई होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए है प्रति प्लस एक, बी है प्रति प्लस एक, सी में है प्रति प्लस एक और डी में है प्रति ही प्लस एक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रति प्लस एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन है कि परिणाम का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए में है परि प्लस नाम, बी है परि प्लस नाम, सी में है परि प्लस नाम और डी में है परि प्लस नाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परि प्लस नाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए में है विद्या प्लस अर्थी, ऑप्शन बी में है विद्या प्लस अर्थी, सी में है विद्या प्लस अर्थी और डी में भी है विद्या प्लस अर्थी। यहाँ पे टोटल का टोटल ऑप्शन एक ही है, सिर्फ मात्रा का फर्क है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन है कि यशोदा का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए में है यश प्लस दा, बी में है यशो प्लस दा, सी में है यशोह प्लस दा और डी में है यशः प्लस दा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यशः प्लस दा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और 29वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए है सु प्लस आगत, बी है सु प्लस आगत और सी में है सो प्लस आगत, डी में है सो प्लस आगत। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सु प्लस आगत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का आखिरी और 30वां नंबर क्वेश्चन है कि सच्चरित्र का संधि विच्छेद क्या है। सच्चरित्र का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए में है सच प्लस चरित्र, बी में है स प्लस चरित्र, सी में है सत प्लस चरित्र और डी में है सच प्लस चरित्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सच प्लस चरित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग संधि का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें भी हम लोग इसका 30 ऑब्जेक्टिव और देखेंगे, तब जाके संधि का ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।